चलो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और टचिंग कहानी सुनाती हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनना सब। एक बार क्या होता है, वंस देयर वाज अ फिशरमैन। एक मछुआरा था जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से और गरीबी से बहुत जो है तंग आ चुका था। तो एक बार एक बहुत ही हार्ड और हार्श डे के बाद व्हेन ही वाज मूविंग बैक टू हिज होम, गंगा जी के किनारे पर इन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ गैंगिस, व्हेन ही वाज मूविंग बैक टू हिज होम, उसके पैरों पर क्या होता है, एक पोटली टकरा जाती है जिसमें कुछ पत्थर होते हैं। तो वो पोटली को उठाता है और वो जो है गंगा जी के किनारे पर आके बैठ जाता है और वो एक एक करके पत्थर दे निकालता है, एक पत्थर निकालता है और एक पत्थर निकाल के वो पानी में फेंकता है और इमेजिन करता है कि व्हेन आई विल बी रिच देन आई विल बाय अ हाउस, और एक पत्थर फेंक देता है। फिर दूसरा पत्थर निकालता है एंड देन ही सेज व्हेन आई विल बी रिच आई विल बाय अ कार। फिर एक पत्थर फेंक देता है। फिर एक पत्थर निकालता है, फिर बोलता है व्हेन आई विल बी रिच आई विल बाय दिस मच ऑफ गोल्ड, और फिर पत्थर फेंक देता है। ऐसे ही इमेजिन करते करते और बोलते बोलते वो सारे पत्थर फेंक देता है। जब आखिरी पत्थर उसके हाथ में होता है, जब आखिरी पेबल उसके हाथ में आता है, तो वो पेबल एकदम से सन की रेज से शाइन करता है। तो जब वो शाइन करता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि ये मामूली पत्थर नहीं था, वो एक बहुत ही कीमती वैल्यूएबल पेबल्स एंड जेम्स थे जिसको वो ऐसे ही इमेजिनेशन में फेंके जा रहा था। The rich was in his hands and he was wasting his time dreaming of the things जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। तो दिस इज एक्चुअली आर करेंट सिचुएशन। व्हाट आर वी डूइंग? हमारे पास रतन धन खान है, हमारे पास श्वास है, वी हैव दिस प्रेशियस ब्रेथ विद आर सेल्व्स राइट नाउ। हम हर श्वास ले रहे हैं जिस पे हमारा ध्यान ही नहीं है, और वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। श्वासें, जो सांस है, आर ब्रेथ्स इज द प्रेशियस थिंग, इज द प्रेशियस गिफ्ट दैट वी हैव. So what do we need to do is, instead of imagining useless things, materialistic things, we need to focus on our breath. जितना जितना हम अपने ब्रेथ पर फोकस करेंगे उतना उतना हम अपने प्रेजेंट पर फोकस करेंगे। बिकॉज व्हाट डू वी डू मोस्ट ऑफ द टाइम्स? वी जस्ट ईदर थिंक ऑफ द पास्ट और थिंक ऑफ द फ्यूचर, वी डोंट एंजॉय द प्रेजेंट. So first of all we need to learn how to enjoy the present. These are the very popular sayings of Gautam Buddha. Do not dwell in the past, do not dream of the future, live the very present moment. तो हमें क्या करना है? हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं वरिंग अबाउट द थिंग्स जो कि फ्यूचर में है, जो कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, या फिर थिंक ड्रीमिंग, या फिर ड्वेलिंग इन द पास्ट। पास्ट में ड्वेल करते हैं हम कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, जिसके बारे में हमें नहीं सोचना। हमें क्या करना है? हमें फोकस करना है प्रेजेंट पर, हमें फोकस करना है अपनी ब्रेथ पर। अगर हम अपनी ब्रेथ पर फोकस करेंगे तो हम अपने प्रेजेंट पर फोकस कर पाएंगे, हम उससे सीखेंगे कि हाउ टू फोकस इन द प्रेजेंट सिचुएशन. तो द कंक्लूजन कम्स, वी नीड टू फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड वी शुड नॉट dwell in the past, we should not think about the past. What happened was past. वो एक सपना था, वो एक काल था जो निकल गया। आने वाले काल के बारे में हमें कुछ नहीं पता. So we need to focus on the present. So start your spiritual journey with us, where in every breath you feel love, joy and ecstasy.